गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा था कि फिगर बना हुआ है और उसे फिगर आप बना लेंगे। फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में के बीच कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और जिसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है या पॉइंट वो कहाँ लोकेट है इसकी स्थिति आपको बतानी है। तो इसमें जो ग्राफ पेपर पे कोई जो है बना हुआ है वो फिगर आप बनाने के बाद पहला पार्ट देखें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का बताने के लिए उसका एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें यहाँ पर जो है देख रहे हैं एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है, वाई जो है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ पर अगर मेजर करें तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस से दूरी कितनी मिल रही है -5 और एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2 मिल रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा -5, 2। यहाँ पर हमने आंसर में लिखा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -5, 2। इसी प्रकार आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस कितने दूरी पर है। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें ओरिजिन से 5 और ये दूरी वाई एक्सिस की दूरी एक्स एक्सिस से कितना है -5 और ये कोऑर्डिनेट सी का क्या हो जाएगा 5 -5। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो थर्ड पॉइंट में आपको बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। जो पॉइंट आइडेंटिफाइड है -3 -5 से वो पॉइंट का नाम क्या है -3 -5। यहाँ पर आप देखें कि -3 डिस्टेंस यहाँ है और -5 यहाँ है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तीन दोनों जो है साइन निगेटिव हैं। यहाँ पर -3 डिस्टेंस एक्स एक्सिस की कितना है वाई एक्सिस से यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और -5 यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट आइडेंटिफाइड है इस फिगर में -3 -5 पर और ये -3 -5 जो है आइडेंटिफाइड हो गया पॉइंट ई पर और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमने ई लिख दिया। इसी प्रकार आपको फोर्थ पार्ट में बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4 जो है पॉइंट किस पॉइंट पर जो है लाई कर रहा है या कौन सा पॉइंट है ये आपको बताना है। द पॉइंट 2 -4 आप देखेंगे कि 2 एक्स एक्सिस की दूरी और -4 वाई एक्सिस की दूरी ये पॉइंट जी पर लाई कर रहा है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट जी कौन सा पॉइंट है 2, -4। यानी इसमें इतने पार्ट में आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने थे। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का लिखने के लिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है और वाई एक्सिस लिखने के लिए वाई कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है और इस प्रकार आपने इसको लिखा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देखें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। आपको पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट डी कहाँ लाई कर रहा है देख रहे हैं आप। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 6 और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 2। यानी इसका कोऑर्डिनेट 6, 2 है तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा 6। यानी एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपका नंबर 5 का आंसर हो जाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी = 6। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नंबर 6 में आप देखें द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट पॉइंट एच कहाँ पर लाई कर रहा है यहाँ पर आप देखें एच यहाँ पे है। इसका ऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट पहले बताएं आप कितना हो जाएगा -5, -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट -3 और ऑर्डिनेट मिस होता है वाई कोऑर्डिनेट
इसका मतलब हो गया कि ये -3 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नंबर 7 में देखें, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यल पॉइंट है आपका। यहाँ एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, वाई जो है वाई एक्सिस से यहाँ पर आप देखें पॉइंट यल का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यल का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर पा रहे हैं कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर उसी जो है एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। हाँ यहाँ देखें पॉइंट यल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 5, इसका कोऑर्डिनेट यल का 0,5 हो जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम बताना है। पॉइंट यम बताने के लिए पॉइंट यम यहाँ पर कहाँ है, हाँ यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेट यम बताने के लिए यहाँ पर जो है एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ का 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसलिए यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -3, 0 हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें आपको ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है और इसका पॉइंट आपको जहां पर भी जिस पॉइंट का जो है लोकेशन आपको पूछा जा रहा है उसको आपको बताना था। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने थे। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है और वाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। दैट्स